हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 11 से 20 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। ये फास्ट रिवीजन सीरीज का पार्ट 4 है। इससे पहले 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। हमारे पीडीएफ कोर्स संबंधी यदि आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। The Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone and dedicated to the nation multiple projects worth over rupees 8,000 crore in which district of Gujarat। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भरूच जिले में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाएं आधारशिला रखी हैं। कोल इंडिया लिमिटेड will set up a 1,190 megawatt solar power project in which state। कोल इंडिया लिमिटेड राजस्थान राज्य में 1190 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगी। वन टाइम ग्रांट ऑफ वट अमाउंट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट टू 3 पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। कैबिनेट द्वारा 3 सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 22,000 करोड़ रुपए के एकमुश्त अनुसंधान को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट अप्रूव्ड पेमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस इक्विवेलेंट टू 78 days टू रेलवे एम्प्लॉइज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के बराबर उत्पादकता से जुड़े बोनस के भुगतान को मंजूरी दी है। Which INS carried out a successful launch of a submarine launched ballistic missile on October 14, 2022। 14 अक्टूबर 2022 को INS अरिहंत ने सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। National Highways and Infrastructure Development Corporation has signed an MOU with several IITs for sharing knowledge of innovative ideas in the field of highway engineering। Who is Managing Director NHIDCL। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने राजमार्ग इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नवीन विचारों के ज्ञान को साझा करने के लिए कई IIT के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आपको जानना चाहिए, राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, इसके जो प्रबंध निदेशक हैं इनका नाम चंचल कुमार है। इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंडिया हैज एक्सटेंडेड द वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम जॉइंट स्टेटमेंट टिल 2027 विद विच कंट्री। भारत ने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम के संयुक्त वक्तव्य को 2027 तक बढ़ा दिया है। जस्टिस पंकज मित्तल हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी हैज इंट्रोड्यूस्ड QR कोड बेस्ड रैपिड OPD रजिस्ट्रेशन इन द हॉस्पिटल। OPD स्टैंड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने अस्पताल में QR कोड आधारित रैपिड OPD पंजीकरण शुरू किया है। OPD का मतलब है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। Who took charge as the 4th whole time member in the Securities and Exchange Board of India। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में चौथे पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अनंत नारायण गोपालकृष्णन ने कार्यभार संभाला है। Which state launched फुटबॉल फॉर ऑल इनिशिएटिव। उड़ीसा राज्य ने फुटबॉल फॉर ऑल पहल शुरू की है। इंडिया डिफीटेड विच कंट्री इन द फाइनल ऑफ विमेंस एशिया कप टू क्लिंच द टाइटल 7th टाइम। भारत ने महिला एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका को हराकर 7वीं बार खिताब जीता। इन द 36 नेशनल गेम्स कंक्लूडेड रिसेंटली विच रैंक डिड द होस्ट स्टेट गुजरात बैक। हाल ही में संपन्न हुए 36वें राष्ट्रीय खेलों में मेजबान राज्य गुजरात ने 12वीं रैंक हासिल किया है। व्हाट इज द थीम फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड फूड डे ऑन October 16। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर का थीम रहा लीव नो वन बिहाइंड। इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। गरीबी उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसरो इज डेवलपिंग द NGLV विच विल one day replace operational systems like the Polar Satellite Launch Vehicle। What is the full form of NGLV। इसरो NGLV विकसित कर रहा है जो एक दिन ध्रुवीय उपग्रह प्रशिक्षण यान जैसी परिचालन प्रणाली को बदल देगा। NGLV का पूर्ण रूप है नेक्स्ट जेन लॉन्च व्हीकल, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल।
Minister of State for External Affairs Meenakshi Lekhi attended the conference on interaction and confidence building measures in Asia in which country? विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कजाकिस्तान में एशिया में बातचीत और विश्वास निर्माण उपायों के सम्मेलन में भाग लिया है। Which bank has signed an MOU with Vayana Network for end-to-end digitalization services? end-to-end digitalization सेवाओं के लिए IDBI बैंक ने वायना नेटवर्क के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। Which bank announced a partnership with Book My Show to launch a new credit card Play? So RBL बैंक ने Book My Show के साथ एक नया क्रेडिट कार्ड Play लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है। Gangavaram port is located in which state? Adani Port recently received NCLT approval to acquire remaining 58.1% in this port. गंगावरम बंदरगाह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अडानी पोर्ट को हाल ही में इस बंदरगाह में शेष 58.1% के अधिग्रहण के लिए NCLT की मंजूरी मिली। Who was ranked number 1 sports celebrity in India as per the findings of Hansa Research ब्रांड एंडोर्सर रिपोर्ट? हंसा रिसर्च की ब्रांड एंडोर्सर रिपोर्ट के अनुसार भारत में नंबर 1 स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी का स्थान सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। नेम द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशंस हु हैज रिलीज्ड कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टाम्प ऑन द ओकेजन ऑफ गोल्डन जुबली ऑफ पिन कोड। संचार राज्य मंत्री का नाम देवू सिंह चौहान है, जिन्होंने पिन कोड की स्वर्ण जयंती के अवसर पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 is released by which organization? लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा जारी की जाती है। कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड CESL has established a first of its kind solar powered charging plaza for electric vehicles in which state or UT? कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड ने लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अपनी तरह का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला चार्जिंग प्लाजा स्थापित किया है। Google has launched its global rewards program called Play Points in India. When was this program first launched? Google ने Play Points नाम से अपना वैश्विक पुरस्कार कार्यक्रम भारत में लॉन्च किया। यह कार्यक्रम पहली बार साल 2018 में शुरू किया गया था। Which of the following has joined as the newest participant of the United Nations Global Compact Network? So JSW Steel संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क के नवीनतम भागीदार के रूप में शामिल हुआ है। In the Global Hunger Index 2022 out of 121 countries, what is India's rank? 2022 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 121 देशों में से भारत की रैंक 107 है। The 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन will be organized from 8 to 10 जनवरी 2023 at which place? 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 8 से 10 जनवरी 2023 को इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन हायर एजुकेशन इन विच स्टेट फॉर द एकेडमिक सेशन 2022-23। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए उत्तराखंड राज्य में उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का शुभारंभ किया। रिसेंटली द वर्ल्ड बैंक एक्सटेंडेड एन अनकंडीशनल लोन ऑफ $250 मिलियन फॉर द साल्ट प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? हाल ही में विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश राज्य में साल्ट परियोजना के लिए $250 मिलियन का ऋण दिया है। अकॉर्डिंग टू द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्रीज रिसेंट डेटा, US, UK, कनाडा, जर्मनी एंड विच अदर कंट्री रिमेन द टॉप 5 कंट्रीज विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडियन ओरिजिन डॉक्टर्स? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के हालिया आंकड़ों के अनुसार US, UK, कनाडा, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया भारतीय मूल के डॉक्टरों की सबसे अधिक संख्या वाले शीर्ष 5 देश बन गए हैं। Scottish actor Robbie Coltrane, who played a crime-solving psychologist on the TV series Cracker, has died. He was also very well known for another role in the Harry Potter franchise. Name the role. TV श्रृंखला क्रैकर में अपराध को सुलझाने वाले मनोवैज्ञानिक की भूमिका निभाने वाले स्कॉटिश अभिनेता रॉबी कॉल्ट्रेन का निधन हो गया है। वह हैरी पॉटर फ्रेंचाइजी में एक और भूमिका के लिए भी जाने जाते थे। इस भूमिका का नाम है रोबियस हैग्रिड। Which Kannada film won the New Currents Awards at the 2022 Busan International Film Festival, South Korea? So शिवम्मा कन्नड़ फिल्म ने 2022 बुशान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दक्षिण कोरिया में न्यू करंट्स अवार्ड जीता। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स? कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स में भारत की रैंक 123 है।
Aparajita Sarangi has been elected to the Executive Committee of Inter-Parliamentary Union. She is an MP from which constituency? अपराजिता सारंगी अंतर संसदीय संघ की कार्यकारी समिति के लिए चुनी गई हैं। वह भुवनेश्वर निर्वाचन क्षेत्र से सांसद हैं। Which was the only Indian university in the top 300 list under the Times Higher Education World University Rankings 2023? Times Higher Education World University Ranking 2023 के तहत शीर्ष 300 की सूची में एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय ISC बेंगलोर रहा। What is the venue of the 6th Senior Asian Pancake सिलाट चैंपियनशिप? छठी सीनियर एशियाई पैनकेक सिलाट चैंपियनशिप का आयोजन स्थल श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर है। Which is the first bank in the country to achieve 6 trillion rupees assets under management in the home loan segment? गृह ऋण खंड में प्रबंधन के तहत 6 ट्रिलियन संपत्ति हासिल करने वाला देश का पहला बैंक SBI है। Which bank has relaunched सुरक्षा फिक्स्ड डिपॉजिट? DCB बैंक ने सुरक्षा सावधि जमा को फिर से लॉन्च किया है। Which bank has appointed सौरभ गांगुली as its brand ambassador? सौरभ गांगुली को बंधन बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। The Indian Army has signed an MOU with how many banks for providing banking facilities to अग्निवीर्स on enrollment? भारतीय सेना ने अग्निवीर्स को नामांकन पर बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए 11 बैंकों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग हैव एग्रीड टू कोलैबोरेट ऑन जीरो एमिशन व्हीकल्स? भारत और कैलिफोर्निया शून्य उत्सर्जन वाहनों पर सहयोग करने के लिए सहमत हुए हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल पैंडेमिक डिसरप्शंस एंड ओडिशाज लेसन्स इन गवर्नेंस? पैंडेमिक डिसरप्शन एंड ओडिशाज लेसन इन गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक अमर पटनायक हैं। इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व फॉर द वीक एंडेड October 7 स्टैंड एट 7 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 532.868 बिलियन $, रहा। हु इनोग्रेटेड गाथा स्वराची गैलरी इन ग्वालियर्स फेमस H महाराजा जिवाजीराव सिंधिया म्यूजियम? ग्वालियर के प्रसिद्ध H महाराजा जिवाजीराव सिंधिया संग्रहालय में गाथा स्वराज की गैलरी का उद्घाटन अमित शाह ने किया। Which Indian city has won World Green City Award 2022? हैदराबाद ने World Green City Award 2022 जीता है। A museum dedicated to the life and message of which personality has opened in the Atlantic City of United States? संयुक्त राज्य अमेरिका के अटलांटिक शहर में महात्मा गांधी के जीवन और संदेश को समर्पित एक संग्रहालय को खोला गया है। Who has been appointed as the 50th Chief Justice of India? भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को नियुक्त किया गया। Which state in the country is the first to implement the MBBS course in हिंदी? MBBS कोर्स हिंदी में लागू करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। The railway's first indigenously manufactured aluminium goods train rack was flagged off on October 16. From which city it was flagged off? रेलवे की पहली स्वदेश निर्मित एल्यूमिनियम गुड्स ट्रेन रैक को 16 अक्टूबर को किस शहर से झंडी दिखाकर रवाना किया गया? सही आंसर भुवनेश्वर है। The central government approved construction of an iconic cable stayed cum suspension bridge at the cost of rupees 1082.56 crore across which river? केंद्र सरकार ने कृष्णा नदी पर 1082.56 करोड़ रुपए की कुल लागत से केबल स्टे सह निलंबन पुल के निर्माण को मंजूरी दी। कलमाने कामेगौड़ा passed away recently. What was he popularly known as? कलमाने कामेगौड़ा का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें पॉन्डमैन भी कहा जाता था। Who became the youngest player ever to beat Magnus Carlsen as world champion? विश्व चैंपियन के रूप में मैग्नस कार्लसन को हराने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी डी गुकेश रहे हैं। Who has been named new BCCI president? BCCI का नया अध्यक्ष रोजर बिन्नी को बनाया गया है। उल्फ क्रिस्टरसन has been elected new prime minister of which country? उल्फ क्रिस्टरसन स्वीडन देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। Kamalpreet Kaur is associated with which sport? Recently, Athletics Integrity Unit banned her for 3 years for use of steroid. कमलप्रीत कौर डिस्कस थ्रो से जुड़ी हुई हैं। हाल ही में एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने एस्टेरॉयड के उपयोग के लिए उन पर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। Who defeated Iga Swiatek to win the ASL Open? ASL Open जीतने के लिए फाइनल में ईगा स्वियाटेक को बारबोरा क्रेसिवकोवा ने हराया है। India is hosting the 90th Interpol General Assembly this year. When was the last time India hosted this gathering? भारत इस साल 90वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी कर रहा है। पिछली बार भारत ने इस सभा की मेजबानी साल 1997 में की थी।
व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स? मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत की रैंक 40 है। फिफ्थ साउथ एशियन जियो साइंसेस कॉन्फ्रेंस GEO इंडिया 2022 स्टार्टेड इन विच सिटी? पांचवा दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन GEO इंडिया 2022 जयपुर शहर में हुआ है। CERT in and Power CSIRTs jointly conducted cyber security exercise. What is this exercise called? This exercise is called PAR EX. Union Minister for Education and Skill Development Dharmendra Pradhan inaugurated IIN in Inventive at which IIT? केंद्र शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस IIT में इन्वेंटिव का उद्घाटन किया? सही आंसर IIT दिल्ली है। Global Alliance for Mass Entrepreneurship signed an MOU with which of the following to enable financial access for women entrepreneurs? Global Alliance for Mass Entrepreneurship ने महिला उद्यमियों के लिए वित्तीय पहुंच को सक्षम करने के लिए NRLM के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। The Indian Deaf Cricket clinched the Deaf International Cricket Council T20 Championships trophy by beating which country? भारत बधिर क्रिकेट ने साउथ अफ्रीका को हराकर बधिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद T20 चैंपियनशिप जीती है। Who has been appointed as the new chairman and MD of Suzlon Energy? Suzlon Energy के नए अध्यक्ष और MD के रूप में विनोद आरतांती को नियुक्त किया गया। इंडिया एंड विच कंट्री एडॉप्टेड अ जॉइंट रोड मैप ऑन ग्रीन हाइड्रोजन? भारत और फ्रांस ने ग्रीन हाइड्रोजन पर एक संयुक्त रोड मैप अपनाया। The Prime Minister Narendra Modi dedicated 75 DBU across 75 districts to the nation. DBU stands for what? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 जिलों में 75 DBU राष्ट्र को समर्पित किया। DBU का मतलब है डिजिटल बैंकिंग यूनिट। What is the theme for Deaf Expo 2022 held in गुजरात? गुजरात में आयोजित डेफ एक्सपो 2022 का विषय पाथ टू प्राइड रहा। For which novel has श्रीलंकन राइटर सेहान करुणातिलका won the Booker Prize? श्रीलंका के लेखक सेहान करुणातिलका ने द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा उपन्यास के लिए बुकर प्राइज जीता है। Which state has emerged as the best governed among 18 biggest states of the country according to the Public Affairs Index 2022? Public Affairs Index 2022 के अनुसार हरियाणा राज्य देश के 18 बड़े राज्यों में सर्वश्रेष्ठ शासित के रूप में उभरा है। Who is the winner of Men's Ballon d'Or Award 2022? पुरुषों के बैलन डियोर पुरस्कार 2022 का विजेता करीम बेंजेमा है। Which country will host AFC Asian Cup 2023? So कतर देश AFC Asian Cup 2023 की मेजबानी करेगा। Department for the Promotion of Industry and Internal Trade DPIIT is hosting the first ever GI महोत्सव in which city? उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग वाराणसी शहर में पहली बार GI महोत्सव की मेजबानी कर रहा है। Which city will play host for the first खेलो इंडिया विमेंस जूडो नेशनल लीग? सो न्यू दिल्ली पहली खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग की मेजबानी करेगा। अस्मिता दोरजी ऑफ झारखंड हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय स्केलिंग द वर्ल्ड्स 8th हाईएस्ट माउंटेन मनासुलू इन नेपाल विदाउट ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन। सो झारखंड की अस्मिता दोरजी ने बिना ऑक्सीजन सप्लीमेंट के नेपाल में दुनिया के 8वें सबसे ऊंचे पर्वत मनासुलू को फतेह कर इतिहास रच दिया। Who became British High Commissioner for a Day after winning the 6th edition of the High Commissioner for a Day competition? एक दिन के लिए उच्चायुक्त प्रतियोगिता का 6ठा संस्करण जीतने के बाद एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त जागृति यादव बनी। द आसियान इंडिया आर्टिस्ट कैंप 2022 was organized in which city? आसियान भारत कलाकार शिविर 2022 का आयोजन उदयपुर शहर में किया गया। Which of the following has slapped penalties totaling more than 392 crore rupees on online travel firms including Make My Trip, GoIbibo and Oyo for adopting unfair business practices? So CCI Competition Commission of India ने अनुचित व्यावसायिक प्रथाओं को अपनाने के लिए मेक माई ट्रिप, GoIbibo एंड ओयो सहित ऑनलाइन ट्रैवल फर्मों पर कुल 392 करोड़ रुपए के अधिक का जुर्माना लगाया है। सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट was held in which state or UT? सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित की गई। Which scheme has been started by the government of हिमाचल प्रदेश to provide irrigation facilities to farmers? हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए हिमकैट्स योजना शुरू की गई। Who has been appointed as director in the National Disaster Management Authority? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में निदेशक के रूप में मृणालिनी श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया। The 5th Assembly of International Solar Alliance is being held under the presidency of which country? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा भारत की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है।
14th ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम हेल्ड इन विच सिटी? 14वां जनजातीय युवा विनिमय कार्यक्रम न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। हु इनॉग्रेटेड द पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 एट इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। साथ ही गाइस करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।